ही चल रहा है, कोई परेशानी वहां पर नहीं है, बट परेशानी हमारे बाजारों में आती हुई दिख रही है। और दो तरफ से सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफी टाइम से हम नोटिस कर रहे हैं खराब दिनों में बैंक ज्यादा नहीं गिरते हैं और अच्छे दिनों में बैंक्स आपको सहारा देते हैं। कल भी देखें, निफ्टी ने कुछ नहीं किया, सेंसेक्स ने कुछ नहीं किया, ब्रॉडर मार्केट थोड़ी सुस्ती, बट बैंक्स में एक चुस्ती छाई हुई थी, कुछ दिन पीएसयू कुछ दिन प्राइवेट। तो ये जो डाइवर्जेंस बन रहा है इसके बारे में बताएं, और क्या बैंक्स यहाँ से और लीडरशिप लेने को तैयार हैं, ये भी तो ये पहली बात तो ये क्लियर कट है कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी बेहतर प्रदर्शन करेगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जितने रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, एफएमसीजी ने खराब किए, आईटी ठीक ठाक था, बैंक्स आईटी से एक नोच बेहतर थे, और पीएसयू के आज में नतीजे पड़ने वाला धुलाई होने वाली है। तो रिजल्ट्स में ठीक ठाक प्रदर्शन ही दो ही सेक्टर का है, आईटी और बैंक्स का। यस सर। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा, दोनों सेक्टर से एक्सपेक्टेशन कम थी, तो उस हिसाब से। लेकिन आज का जहां तक सवाल है दीप, आज लड़ाई बैंक निफ्टी की अपने आप से है। कैसे कैसे? उसकी निफ्टी से नहीं कि मैं निफ्टी से बेहतर करूं या निफ्टी से खराब करूं, वो तो गिवन है, वो तो लिख ही दिया कि निफ्टी के मुकाबले है। लेकिन उसको खुद अंदर अंदर, मतलब क्या होता है, एक तो आपको पड़ोसी से लड़ाई करनी है ना, जैसे कि निफ्टी हो गया, एक खुद के अंदर भाइयों से लड़ाई करनी है। तो आज इसके दो भाई लड़ रहे हैं, एक इंडसइंड है और दूसरा एक्सिस बैंक है। तो इंडसइंड बैंक इतने खराब, मतलब वाहियात नंबर है कि इंडसइंड बैंक कितना गिरेगा ये आपका अंदाजा लगाना, 5% घटता है कि 10% घटता है, वो वाली बात है। लेकिन सामने एक्सिस बैंक के लिए बहुत अच्छी खबर आई, अमिताभ चौधरी साहब का अपॉइंटमेंट आरबीआई ने रिन्यू कर दिया। करेक्ट सर। वो 4-5% वो बढ़ सकता है। सो आई थिंक ये दोनों चीजों को मिलाकर अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक के बीच की रस्साकशी है जो बैंक निफ्टी का आज डिसाइड करेगी। फिर ऐसे में आपको क्या करना है? आज के लिए 51,250 ये आपके लिए बैंक निफ्टी में मजबूत सपोर्ट है, इस रेंज में आएगा, लेना ही लेना है। ऊपर में 52,250, अब 25-50 पॉइंट अपना दिमाग लगाना है, ये आपकी ऊपरी रेंज है, ये पार नहीं होगा। ठीक है। तो जितना 52,000 के नजदीक लेंगे उतना बढ़िया है, जितना 51,000 के नजदीक लेंगे उतना बढ़िया, जितना 52,000 और उसके प्लस में बेचेंगे तो ये आपके लिए बड़ी रेंज है। और आप सोचोगे इतनी बड़ी रेंज में क्या बड़ा, भाई आजकल के मूव ऐसे रोज 700-800 पॉइंट इंट्राडे में मूव हो जाते हैं, 500 तो मुझे देनी पड़ेगी। जब मूव नहीं होता तो 200-300 पॉइंट का होता था, हम उस हिसाब से रेंज देते हैं, आप देख लो। और जब इतना बड़ा माहौल हो तो बड़ा मूव आ सकता है किसी भी तरफ, तो ये आपको रेंज इसके हिसाब से रखना है। फिर भी मेरा मानना है ओवरऑल, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। आपका रिलायंस चल नहीं रहा, आपका टीसीएस ठंडा है, आपका लीवर खराब, आई मीन एचयूएल आपका एचयूएल खराब है जी, तो आप निफ्टी चले ही नहीं पा रहे। लेकिन इधर एचडीएफसी बैंक मजबूत है, आईसीआईसीआई बैंक कल रिजल्ट पेश करेगा, उससे पहले मजबूत है, तो आपके राजा इधर मजबूत है। मजबूत है तो बैंक निफ्टी चल रहा है। तो इसलिए जब तक एचडीएफसी बैंक ठंडा नहीं होगा ना, कोई बैंक निफ्टी को हिला नहीं सकता। और मुझे लगता है अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ी तेजी है और वो बेहतर प्रदर्शन करेगा। आपके सवाल करेगा बिल्कुल। चलिए, तो ये थोड़ा अच्छा सेटअप वहां से दिख रहा है, बैंक्स की तरफ से सहारा आ रहा है।